सियासत के बिसात पर नई इबारत लिखने वाली है। आने वाला है चुनाव, नई सरकार आने वाली है। ये बात इस वक्त पर सटीक बैठती है। दिल्ली की सत्ता के सिंहासन का संघर्ष शुरू हो चुका है। राजनीति के माहिर खिलाड़ियों ने अपनी तलवारें भांज ली है। इंतजार है तो बस उस घड़ी का कि जब ऐलान हो जाएगा कब जनता अपना मत ईवीएम में कैद करेगी। हुकूमत के इस खेल में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है, क्योंकि दावा किया जा चुका है कि अब की बार 400 पार। एनडीए के इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर एनडीए के सबसे बड़े दल बीजेपी ने भी अभी से ही ताल ठोक दी है। अब की बार 370 सीट पर हमारा कब्जा होगा। इस चुनावी बैतरणी को क्या बीजेपी पार कर पाएगी, इसी को खंगालती हुई देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एनडीए ने तय किया टारगेट 400 पार। बीजेपी ने बनाया 370 सीट जीतने का प्लान। कई राज्य बीजेपी के लिए बन सकते हैं चुनौती। पिछले चुनावी परिणाम होंगे अब की बार खास। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर टारगेट सेट कर लिया है। बीजेपी ने अब की बार 370 सीट पर अपना दावा किया है। कार्यकर्ताओं को इसके लिए टास्क दे दिया है कि घर घर जाएं, सरकार की योजनाओं का बखान करें, ताकि पता चल सके कि जनता के बीच भाजपा ने कितना काम किया। काम की इस फेहरिस्त में केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की बीजेपी सरकारों गुणों पर बात करने को कहा गया है। कहा गया है कि इसी रास्ते से एनडीए का सपना भी पूरा होगा और अब की बार 400 पार का नारा सफलता पाएगा। बीजेपी समर्थित एनडीए के 400 पार का मकसद कितना रंग लाएगा, इस पर सियासी जानकारों में बहस छिड़ी है। इस बहस के बीच एक चीज सबसे खास हो जाती है कि वो है बीजेपी का पिछले लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड कि कहां-कहां पर भगवा दल के सामने चुनौती खड़ी है और कहां पर उसे मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। तो जानिए अन्य दल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह खड़े थे। 161 सीटों पर राष्ट्रीय दलों में सीधी फाइट। 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में 161 लोकसभा सीटें शामिल हैं। यहाँ पर दोनों ही बीजेपी का एक दल से सीधी मुकाबला देखने को मिला था। 147 सीटें ऐसी थी जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर थी। वहीं 12 सीटों पर क्षेत्रीय दल ने राष्ट्रीय दल को चुनौती देते दिखे। इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्य शामिल हैं। यहाँ बीजेपी को 147 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को और अन्य के खाते में 5 सीट गई। 198 सीटों पर राष्ट्रीय दलों का क्षेत्रीय दलों से मुकाबला। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन 5 राज्यों की 198 सीटों पर अधिकांश में बीजेपी और रीजनल पार्टी के बीच ही मुकाबला रहा। 154 सीटों पर सीधा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 25 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 19 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। बंगाल की 42 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी या तो पहले या दूसरे नंबर पर थी। पिछले चुनाव में 198 में से बीजेपी को यहाँ 116 सीटों पर, कांग्रेस 6 और अन्य को 76 सीटों पर जीत मिली। 25 सीटों पर बीजेपी गायब। 2019 के चुनाव में कांग्रेस केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी की 25 सीटों में से 20 पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। यहाँ बीजेपी लड़ाई में भी नहीं दिखी। केरल की केवल एक सीट थी जहाँ बीजेपी को दूसरा स्थान हासिल हुआ था। यहाँ 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, वहीं अन्य को 8 सीटें मिली। 93 सीटों पर कोई भी मार सकता है बाजी। देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां की 93 सीटों पर सबके बीच मुकाबला देखा गया। 93 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सभी मजबूत नजर आए। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन के साथ में हैं। यहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 40, अन्य को 41 और कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। 66 सीटों पर सिर्फ क्षेत्रीय दलों का दबदबा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम की 66 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ क्षेत्रीय दल का ही दबदबा है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से सिर्फ 12 सीटों पर ही कांग्रेस या बीजेपी का थोड़ा आधार है, वो भी गठबंधन के सहारे। यहाँ 58 सीटों पर अन्य और 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली।
बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तो इस तरह एनडीए के 400 पार के नारे को पार कराने के लिए इन्हीं समीकरणों पर काम करना होगा। खासतौर पर साउथ और पूर्वोत्तर के राज्यों में कुनबे को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ना होगा, वरना कह सकते हैं कि ये राह नहीं आसान। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।